छिन्नमस्ता देवी, अहंकार की बलि और कुंडलिनी का अंतिम रहस्य। क्या यह देवी हिंसक है या मोक्ष का द्वार? कुंडलिनी के सबसे बड़े रहस्य का अनावरण। नमस्कार, तत्व ध्वनि में आपका स्वागत है। जब हम शक्ति की आराधना करते हैं तो अक्सर माँ के सौम्य रूप को ही स्वीकार करते हैं, जैसे महालक्ष्मी या ललिता। लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसा अंतिम सत्य भी है जिसका सामना करने के लिए परम साहस चाहिए। यह वह रूप है जो हमारी सोच की हर सीमा को तोड़ देता है। कल्पना कीजिए, एक देवी जो अपने ही कटे हुए सिर को अपने हाथों में धारण किए हुए है और जिनकी धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूट रही हैं। क्या यह केवल भयानक दृश्य है या परम ज्ञान का अंतिम संकेत? यह है छिन्नमस्ता महादेवी, 10 महाविद्याओं में छठी शक्ति। आज हम उनके इस रूप के पीछे छिपे अहंकार की बलि और कुंडलिनी जागरण के अंतिम तत्व को समझेंगे। यह केवल कहानी नहीं है, यह आत्म मुक्ति का सबसे गूढ़ विज्ञान है। हमारे साथ अंत तक बने रहें। छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा सरल है, पर उसका तत्व अत्यंत गहन। एक बार मां पार्वती अपनी 2 सखियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद सखियों को तीव्र भूख लगी। उन्होंने बार बार भोजन मांगा, पर देवी टालती रही। जब उनकी भूख असहनीय हो गई तो पार्वती ने कहा, इंतजार करो जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाती। परंतु सखियों ने उत्तर दिया, मां, भूख से प्राण निकल रहे हैं। तुम तो हमारी ब्रह्मांडीय मां हो। एक बालक मांगे और मां ना दे, बस यहीं से तत्व का उद्भव होता है। उनकी इस बात ने देवी को परम त्याग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार ली और एक क्षण में अपना शीश विच्छेद कर दिया। धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूटी। 2 धाराएं डाकिनी और वर्णिनी ने पी ली और तीसरी धारा सीधे स्वयं कटे हुए शीश के मुख में गई। यह साधारण रक्त नहीं है, यह प्राण शक्ति है। यह दृश्य बताता है कि परम शक्ति किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर से ही समग्र सृष्टि का पालन कर सकती है। यह है आत्म बलिदान का सर्वोच्च स्वरूप। अब हम छिन्नमस्ता के सबसे बड़े रहस्य का अनावरण करते हैं। रक्त की 3 धाराएं क्या हैं? योग शास्त्र में हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। पहली धारा डाकिनी, यह इडा नाड़ी है जो चंद्र स्वरूप है, शीतलता और मन का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी धारा वर्णिनी, यह पिंगला नाड़ी है जो सूर्य स्वरूप है, ऊर्जा और प्राण का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी धारा स्वयं देवी, और जो धारा सीधे कटे शीश के मुख में जा रही है वह सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी वह मध्य मार्ग है जिससे होकर कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। देवी का स्वयं अपना रक्त पीना यह दर्शाता है कि मुक्ति का मार्ग केवल बाहरी शुद्धि या तप से नहीं मिलता, बल्कि शक्ति को भीतर की ओर मोड़कर ही मिलता है। छिन्नमस्ता उस क्षण की प्रतीक है जब योगी जन ब्रह्म ग्रंथि को भेद कर द्वैत के बंधन को तोड़ देते हैं। वह सहस्रार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। अगर शीश का कटना भीतरी त्याग है तो देवी के पैरों के नीचे का दृश्य बाहरी नियंत्रण का प्रतीक है। छिन्नमस्ता अक्सर कामदेव और रति के ऊपर खड़ी दिखाई देती है, जो संभोग की मुद्रा में होते हैं। यह क्या दर्शाता है? इंद्रियों पर विजय, काम और रति संसार के सबसे बड़े बंधन, यौन इच्छा और आसक्ति के प्रतीक है। देवी उनके ऊपर खड़ी है, यह दर्शाता है कि उन्होंने समस्त वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है। उनका यह रूप दिखाता है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण तभी संभव है जब साधक जीवन की मूलभूत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। शीश अहंकार की बलि, शीश का कटना अहंकार का अंत है। हमारा अहंकार ही हमारी पहचान, हमारा मैं बनाता है। जब यह मैं कट जाता है तो जो बचता है वह है शुद्ध चेतना, जिसमें ना कोई डर है ना कोई बंधन। वह अखंड विमुक्त चेतना ही छिन्नमस्ता का वास्तविक स्वरूप है। तो छिन्नमस्ता देवी हिंसक नहीं है, वह मुक्ति का अंतिम रहस्य है। जैसे ललिता त्रिपुरा सुंदरी हमें सृष्टि की पूर्णता का अनुभव कराती है, वैसे ही छिन्नमस्ता हमें अहंकार के विनाश द्वारा उस अखंड सत्य तक पहुंचाती है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में द्वैत से बाहर निकलकर अखंडता को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने अहंकार की बलि देने को तैयार हैं, तो मां छिन्नमस्ता का यह तत्व आपके लिए है। उनकी ध्वनि मुक्ति की वह आवाज है जो हर बंधन को काट देती है।
इस गूढ़ ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने आध्यात्मिक मित्रों के साथ साझा करें और तत्व ध्वनि से जुड़े रहें।